नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नए जमाने का मुंगेरी लाल कहा जा सकता है। एक चैनल ने उनसे पूछा कि क्या गुजरात में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, तो एक पर्ची लेकर अरविंद केजरीवाल ने उस पर लिखा कि मैं लिख कर दे रहा हूं कि चुनाव में क्या होगा। और जब वो पर्ची देखी गई तो उस पर लिखा था गुजरात के चुनाव में कांग्रेस को 5 सीटों से भी कम मिलेगी। अरे भाई, आपसे पूछ रहे हैं कि आप दावा कर रहे हो कि आप गुजरात में सरकार बनाओगे, तो ये बताओ कि क्या आप सरकार बनाने की स्थिति में हो। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कांग्रेस को 5 सीटों से भी कम मिलेगी। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 99। दोनों में काफी अंतर था। लेकिन पिछले चुनाव में गुजरात में आम आदमी पार्टी को कितने वोट मिले थे, ये भी मैं आपको बताता हूं। गुजरात विधानसभा के पिछले चुनाव में 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता थे। 3 करोड़ से ज्यादा। उन मतदाताओं में 49% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, 41% ने कांग्रेस को वोट दिया और आम आदमी पार्टी को वोट देने वालों की संख्या 0.1% भी नहीं थी। 3 करोड़ मतदाताओं में से केवल 24,000 मतदाताओं ने ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दिया था। यानी जिस पार्टी को 1 सीटें नहीं मिली, 1 सीट नहीं मिली, हर सीट पर जिसकी जमानत जब्त हो गई, और वो दावा करे कि इस बार हम सरकार बनाएंगे और ये कहे कि कांग्रेस की सीटें कम हो जाएगी, तो ये बड़ी ही हास्यास्पद बात है। इससे बढ़कर मुंगेरी लाल वाली बात कोई हो नहीं सकती। आम आदमी पार्टी अब तक जहां भी कामयाब हुई है वो वे राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकार थी। दिल्ली और पंजाब। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार 15 साल तक थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। अब अरविंद केजरीवाल पंजाब गए हैं और पंजाब में उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। इससे उन्हें यह भ्रम हो गया कि वे चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन उनके निशाने पर हमेशा वे ही राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकार है या रही है हाल फिलहाल में, जैसे कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान। लेकिन गुजरात में जब आम आदमी पार्टी चुनाव में आई है तो ये भूल जाती कि उसका साबका भारतीय जनता पार्टी से पड़ा है, जो डबल इंजन की सरकार चला रही है। एक बात। दूसरी बात ये कि गुजरात में आम आदमी पार्टी केवल पाटीदार समाज और उच्च वर्ग के कुछ लोगों पर ही अपना प्रभाव छोड़ पाई है। आम लोगों पर उसका कोई प्रभाव उस तरह का है नहीं। एक और बात कि गुजरात के लोग फ्रीबीज को लेकर बहुत उत्साहित नहीं रहते। और जहां तक फ्रीबीज बांटने की बात है, नरेंद्र मोदी गुजरात चुनाव के काफी पहले ये बात कह चुके हैं कि रेवड़ियां बांटने से काम नहीं चलता, रेवड़ियां बांटने से देश का विकास नहीं होता। जाहिर है प्रधानमंत्री ने उस वक्त जो बात कही थी वो गुजरात को ध्यान में रखकर की थी, और उन्हें पता था कि अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम पार्टी के लोग गुजरात की ओर रुख कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि जहां जहां कांग्रेस की सीटें हैं वहां उन सीटों पर तो बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी प्रमुख उम्मीदवार के रूप में खड़ी हो, या जीते या बीजेपी के बाद मुख्य प्रतिस्पर्धा में रहे। शायद यही सोचकर केजरीवाल ने गुजरात को अपना लक्ष्य बनाया है, लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी मिलेगी ये कह नहीं सकते। आमतौर पर विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के मुद्दे होते हैं भ्रष्टाचार, गरीबों के हक की बात, गरीबों को फ्री बीज बांटना। लेकिन गुजरात के लोगों ने केजरीवाल के रवैये की आलोचना की है, और वहां के आम लोग कहते हैं कि गुजरात के लोग संपत्ति बनाने में यकीन करते हैं, सरकारी धन की लूट में उनका कोई भरोसा नहीं है। वे चाहते हैं कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए कि गुजरात के लोगों का कारोबार और भी फले फूले। लेकिन केजरीवाल गरीबों के नाम पर सत्ता में पकड़ बनाना चाहते हैं, जो गुजरात में होना संभव नहीं है। केजरीवाल हमेशा भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाते रहे। जब एक सर्वेक्षण हुआ, हाल ही में एक सर्वे हुआ गुजरात में, तो 77% लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन जब लोगों से पूछा गया कि वे किन मुद्दों पर अपना वोट देंगे, तो जो 7 प्रमुख मुद्दे थे उनमें भ्रष्टाचार शामिल नहीं था।
जाहिर है गुजरात के लोग भ्रष्टाचार को एक बड़ी समस्या मानते हैं, क्योंकि उन्हें देना पड़ता है, लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। लेकिन वे उस आधार पर वोट देंगे, ये वे नहीं करने वाले हैं। यानी भ्रष्टाचार समस्या है जरूर, लेकिन इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि उसके कारण सरकार को बदल दिया जाए और बीजेपी की जगह आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी को सत्ता में आने का मौका दिया जाए। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्य मुद्दे थे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और नशाखोरी। ये 3-4 प्रमुख मुद्दे थे। फिर कांग्रेस की अंदरूनी कलह ने बीजेपी की मदद की और पंजाब से कांग्रेस का सफाया हो गया। लेकिन वहां सत्ता में आई आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में हवा बनाने में पंजाब में कामयाब हुई, क्योंकि उसने लोगों को कहा था कि वो सरकारी योजनाओं का फायदा आम लोगों तक पहुंचा। यहाँ ये बात भी याद रखनी चाहिए कि 2014 के चुनाव में पंजाब की 4 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती थी और पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और उसके सहयोगी दल को 32 सीटें मिली थी। गुजरात में जिस पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में 25,000 वोट भी नहीं मिले सारे प्रदेश में, वो पार्टी अगर दावा करे कि वो सरकार बनाएगी तो ये बड़ा हास्यास्पद है। आम आदमी पार्टी की स्थिति पंजाब की तरह गुजरात में होने वाली नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की बहुत बुरी हालत होगी और तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रहेगी। आम आदमी पार्टी के लोगों को लगता है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से उसका काम हो जाएगा, लेकिन मुफ्त की रेवड़ियां वहां खट्टी है। लोगों को पता है कि ये मुफ्त की रेवड़ियां खट्टी हैं, इससे गुजरात का भला नहीं होगा। तो आम आदमी पार्टी और उसके नेता अपने मुगालते छोड़ें, जनता के हित में काम करें, देश के हित में काम करें और दीर्घकालिक योजनाएं लेकर सामने जाएं। अभी तो आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात बहुत दूर है, दिल्ली की तरह नहीं है कि जिस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई गुजरात में आएगी। गुजरात अभी बहुत दूर है अरविंद केजरीवाल। आपको मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रह सके। धन्यवाद।